बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 292। नष्ट का राज है, नफर का बरते तेज। सार शब्द टकसार है, कोई हृदय अमाई विवेक। नष्ट का राज है, वह राज नष्ट होने वाला है, स्थिर नहीं रहता। जहां नफर का तात्पर्य नौकर चाकर से होता है। अब राजा के दरबार में सभी नौकर होते हैं, चाहे वो मंत्री हो, सेनापति हो, कोषाधिकारी हो, सलाहकार हो, प्रजा हो। प्रजा के ऊपर तो राज करता ही है राजा, परंतु राजकाज चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जिस तरह से शासन और प्रशासन दो चीज होती है। भारत के संविधान के अनुसार अगर हम कहें तो भारत की जो व्यवस्था बनी हुई है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये शासन और प्रशासन व्यवस्था। शासन का तात्पर्य सरकार से है, जो सरकार चलती है, और सरकार में राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, कई तरह के मंत्री होते हैं। परंतु यह सब राष्ट्र के हित में नौकर होते हैं। अगर ये नौकर अपना राज करने लगे और प्रजा का ख्याल न रखें, राजा अपने भोग विलास में लग जाए, न्याय नीति को नहीं समझे, नहीं जाने, मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरे भिखारी। पहले के जमाने में राजतंत्र हुआ करता था। राजा का पुत्र ही राजा बनता था। अब वो राजा का पुत्र चाहे कैसा ही हो, रजिया सुल्तान यहां एक औरत होकर राज करके गई, क्योंकि उसका जो भाई था वो राज करने लायक नहीं था। और रजिया सुल्तान का पिता था इल्तुमिश, उसने रजिया सुल्तान को राज करने के लिए नियुक्त किया था, जिसका प्रजा ने काफी विरोध किया था कि कोई स्त्री राज नहीं कर सकती, और उसने राज किया करके बताया। लेकिन प्रजा ने उसका घोर विरोध करके उसके भाई को जब गद्दी पे बिठाया, तो वो उसका भाई जो था वो व्यभिचारी था, हमेशा नशे में रहता, नई नई लड़कियों के साथ व्यभिचार करता। एक दिन प्रजा का क्रोध उस राजा पर पड़ा, उस राजा को खत्म कर दिया गया, मार दिया गया, उसका राज नष्ट हो गया। तो सदगुरु कबीर यहां ये कहना चाहते हैं, ये समझाते हैं कि जहां राजा विवेकशील न हो,
वहां की प्रजा अच्छा प्रशासन शासन नहीं देख सकती। जहां राजा विवेकहीन हो तो फिर उसके जो नौकर चाकर हैं वही तो राज करेंगे, उन्हीं की चलेगी। तो शिकायत करे कहां करे, राजा तो सुनता नहीं है। अब यहां पर ये बात जो समझ में आती है कि हम अगर यहां आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लें, कौन राजा और कौन प्रजा, कौन नौकर। नफर नौकर चाकर से कहा जाता है। नफर अरबी शब्द है, इसका तात्पर्य नौकर चाकर है। नष्ट का राज है, नफर का बरते तेज। वह राज नष्ट होने लायक है, वह राज नष्ट हो जाएगा जहां नौकर चाकरों का तेज अर्थात आदेश चलता हो, प्रभाव राज पर हो, राजा तक तो बात ही न पहुंचे। अधिकतर ऐसा ही हुआ है। राजतंत्र जो था उसमें ज्यादातर राजा की बात नहीं चलती थी। हर राजा के यहां कोई पुरोहित हुआ करते थे, राजपुरोहित कहा जाता था। चाहे वह विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे लेख लिखते हैं कि ब्राह्मण चाहे मूर्ख भी हो तो भी पूजनीय है। ऐसा लेख मनुस्मृति में मिलता है। उसको सर्वोच्च पद दिया जाता था राजा के यहां, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति की बात यहां नहीं है। ब्राह्मण वो होते थे जो ब्रह्म को जानते थे, ब्रह्म विद्या को जानते थे। ब्रह्म जाना में से ब्राह्मणा। अब तो ये जाति बन गई। ब्राह्मण उसी को कहा जाता था जो ब्रह्म ज्ञान को जानता था। तो ऐसे ब्राह्मण जो थे राजाओं से सर्वोपरि होते थे। राजा उनके ही निर्देश में राज किया करता था। ब्राह्मण ये कहकर अपनी बात मनवाया करता था कि जो वो उसके मुख से जो बात निकल रही है वो खुद नहीं बोल रहा, ईश्वर उसके मुख से बुलवा रहा है। ऐसा उनकी घोषणा हुआ करती थी। हम सत्य बोलते हैं, ईश्वर हमारे मुख से कहलवा रहा है, वह ईश्वर का आदेश है। हमारा कहा हुआ शब्द ईश्वर का आदेश है। तो राजा भी उसकी बात को नहीं काटता था और इस तरह से राजतंत्र चला करता था। राजा की बात तो, राजा को तो केवल लड़ने मारने पर ही रखा जाता था। एक दूसरे के राज को नष्ट भ्रष्ट करके अपने राज्य में मिलाना, किसी की सुंदर स्त्री किसी की सुंदर लड़की को छीन के ले आना, धन छीन लेना, राजपाट छीन लेना, आपस में युद्ध बनाए रखा। शांति उस जहां तक राजतंत्र रहे वहां तक कहां किसी प्रकार की कोई शांत स्थिति नहीं बनी। एक दूसरे के खून के प्यासे राजा दुश्मन बने हुए थे, क्योंकि वहां राजाओं को जो आदेश मिलता था वो उन पुरोहितों का मिलता था। सोमनाथ का मंदिर विदेशियों ने कई बार लूटा। वहां का राजा अपने पुरोहितों से सलाह लेता। पुरोहित उसे यह सलाह देते थे कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तो लड़ने के लिए नहीं कहते थे। वो जो कोई लूटने विदेश का राजा आ जाता था वहां लूटने के लिए नहीं बोलते थे। वो कहते थे कि शिव की यज्ञ करेंगे, वो त्रिनेत्रधारी वो तीसरा नेत्र खोलेगा, 5 किलोमीटर दूर 5 कोस के दूरी पर ही वो भस्म कर देगा और पूरी खूब सारी धन संपदा लेकर के और पुरोहित राज करते।
और वो विदेशी आता और उस सोमनाथ के मंदिर में से धन लूट कर ले जाता, क्योंकि मंदिर मंदिर में अकूत संपत्ति भरी पड़ी रहती थी। आज भी भरी पड़ी है, आज भी भरी पड़ी है, आप देख रहे हैं। उस समय में भी, क्योंकि राजाओं के राज में भी मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए खूब दान पुण्य दिया जाता था, खूब जमीन दी जाती थी, खूब धन का भंडार वहां पर भरा रहता था। और लोगों को विदेशों तक ये बात भी इन पुरोहितों के द्वारा ही पहुंचती थी, और वो मंदिर को लूटने के लिए इसी वजह से आते थे कि वहां धन खूब सारा भरा रहता है। आजकल गलत संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है, मिथ्या बातों का प्रचार किया जाता है। ये अगर कहीं ना कहीं गलती थी तो उन पुरोहितों की थी, जो उस धन को छुपाकर मंदिरों में रखते थे। कल्याणकारी कार्य के लिए वो धन इकट्ठा होता था, लेकिन कल्याणकारी कार्य न करके वो धन को अपने खजानों में, तहखानों में इकट्ठा करके रखते थे। वह बात बाहर निकलती, विदेशों तक जाती, लोग लूट कर ले जाते थे। वही आजकल चल रहा है। मंदिर बनाने का कार्य एक श्रद्धा का है, व्यापार का नहीं। राष्ट्रीय विकास का कोई कार्य नहीं है। राष्ट्रीय विकास मंदिरों से, मस्जिदों से या किसी प्रकार के पूजा पाठ से नहीं होता। राष्ट्र का विकास, उस राष्ट्र की उन्नति व्यवस्थाओं से बनता है, व्यवस्थाओं को सुधार से बनता है। और यहां राजतंत्र गए, वो केवल आस्थाओं के आधार पर चले गए। जो लोग आज ये धर्म के साथ राजनीति जोड़कर कहना चाहते हैं, इतिहास बताते हैं कि धर्म की राजनीति शुरू से चल रही है, वो ये भी देख सकते हैं कि आस्थाओं पर चलने वाले राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गए। वो कहीं के नहीं रहे, उनके इतिहास बदल दिए गए, और आखिर देश पर विदेशों की हुकूमत चली। सतगुरु कबीर यही कहना चाहते हैं कि यह देखकर कहा कि नफर का बढ़ते तेज, जब राजा राज न करे और नौकरों का आदेश चले, नौकर अपनी कुबुद्धि के द्वारा राजपाट चलाएं, राजा तक बात ही न पहुंचे, राजा तो खुद व्यभिचार में, ऐश्वर्य में मस्त रहे, तो ऐसी स्थिति में तो फिर क्या होगा? प्रजा ही राज चलाएगी। प्रजा अर्थात नौकर चाकर, जो राजा के दरबार में जो नौकर चाकर है वही चलाएंगे, मंत्री इत्यादि। यहां ये बात यह सिद्ध होती है ये मन इस चेतन स्वरूप जीव का एक सेवक है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों, चारों के चारों अंतःकरण के टुकड़े इस मानव देह के चलाने वाले, कार्य करने वाले लोग हैं। ये चारों मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जीव की सत्ता से चलते हैं। अब चेतन स्वरूप जीव जागृत होकर न रहे, जैसा कि राजा जागृत होकर नहीं रहा, वो गाफिल दशा में रह करके, नशे में रहकर, व्यभिचार में रहकर राजपाट नहीं कर रहा है, तो उसके नौकर चाकर राज कर रहे हैं। इसी प्रकार से चेतन स्वरूप जीव अगर जागृत होकर नहीं रहता है, वो गफलत में रहता है, तो फिर मन में जो आएगा वही होगा। मन में जो अध्यास मिलेगा उसी का भास बनकर, जो मन में भास बनता है, क्योंकि मन के दर्पण पर जो दिखेगा वही तो होगा। आंखें जो दृश्य देखेंगी वही मन के पटल पर बिंब रूप दिखेगा, प्रतिबिंब दिखेगा।
जो कान शब्द सुनेंगे वही तो मन तक पहुंचेगा। जो त्वचा स्पर्श करेगी, नरम गरम मुलायम कठोर जो भी स्पर्श होगा वो मन तक पहुंचेगा। मीठा कड़वा खारा जो भी स्वाद मिलेगा जीव को वही तो मन तक पहुंचेगा। इसका अध्यास इसका जो भास बनता है उस भास को लेकर बुद्धि तक पहुंचाया जाएगा। बुद्धि उसका निर्णय करेगा। बुद्धि निर्णय करने के बाद वो चित्त तक पहुंचाती है और चित्त अध्यास बनाकर जीव तक पहुंचाता है। जीव अध्यास में लिपटा हुआ है, गफलत में पड़ा हुआ है, जागृत नहीं है। अब ये कैसे हो रहा है? क्योंकि मन अहंकार के वश में है। अहंकार और अविद्या जैसा खेल दिखा रहे हैं, जैसा खेल खेल रहे हैं, वैसा ही मन तक पहुंच रहा है। अविद्या अहंकार के साथ अज्ञान है। कुमति वहां पर कार्य कर रही है। अहंकार में एक अभिमान है, धन का अभिमान, परिवार का अभिमान, ऊंचे पद का अभिमान, पुत्र का अभिमान, स्त्री का अभिमान, और फिर आनंद, विषय आनंद, भोगानंद, योगानंद, ज्ञानानंद, ये सब अहंकार के साथ में चले हुए हैं। अहंकार की संगत है, अविद्या का आधार है। इसमें रहकर वे सारे अध्यास बन रहे हैं। अध्यास किस चीज का? जड़ का, जड़ पदार्थों का जो भी कुछ रूप स्वरूप दिख रहा है, चाहे वो खाने का हो, चाहे पीने का हो, चाहे देखने के दृश्य हो, चाहे स्पर्श की वस्तु हो, सब अहंकार के आधार पर इस सब विषयों का जो ताना बाना है वो सब दिख रहा है। ये जड़ पदार्थों का है। नारी देह में पुरुष को पांचों विषय का भोग मिलता है। नर देह में नारी को पांचों विषयों का भोग मिलता है। नर को नारी देह मुलायम, कोमल, सुगंधित, मीठे वचनों को बोलने वाली लगती है। नारी को पुरुष कठोर, उसके लिए मीठे वचन बोलने वाला, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला, उसे खुश रखने वाला लगता है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे पर आकर्षित होकर अपने विषय भोगों में लगे हुए होते हैं। विषय भोग की वस्तुएं क्या है? जड़ वस्तुएं हैं। जड़ की ओर आकर्षित होकर अहंकार के वश में ये अहंकार राजा बना हुआ है। इसे कुछ नहीं दिखता। जैसे क्रूर राजाओं के किस्से सुने हैं हमने, बड़े बड़े क्रूर राजा हो गए।
आताताई राजा हुए, प्रजा का भला नहीं समझने वाले राजा हुए। इसी प्रकार ये अहंकारी, वो अहंकारी थे। उनको अहंकार को जो सलाह देने वाले थे, ऐसे आताताई राजा, अत्याचारी राजा को सलाह देने वाले भी कौन थे? उनके पुरोहित थे। वो हमेशा उनको यह सलाह दिया करते थे कि अगर तुम अत्याचार नहीं करोगे तो प्रजा डरेगी नहीं। अर्थात राजा के ऊपर जो प्रभाव पड़ता था वो नौकरों का पड़ता था। मंत्रियों को वही पुरोहित खरीदते थे, अपने बस में रखते थे। हर जगह इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है। और इसी तरह से ये जीव जो है अहंकार के वश होकर के जहां गाहकता हो नहीं, हो तहां गाहक नहीं। पिछली साखी जो कही, हो का तात्पर्य अहंकार है। अहंकार जहां पर है वहां कौन क्या करे? गाहक नहीं, अर्थात कोई ग्रहण करने वाला नहीं है, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं होता, क्योंकि प्रार्थना सुनी नहीं जाती। वहां तो बस आदेश चलता है, ऐसा करना पड़ेगा। राजा का हुक्म नहीं है, परंतु नौकर जो है अपने राजा का हुक्म बता करिए, राजा का हुक्म है। अहंकारी अहंकार में अविद्या के साथ लगकर यह मन वही करता है जो अज्ञान की दशा में होता है। इसी से जो अज्ञान की जो दशा का जो अध्यास बनता है, उस अध्यास के आधार पर यह चेतन स्वरूप जीव गफलत में रहता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो एक अल्पज्ञ हूं। अगर कोई बचाने वाला है तो कोई ईश्वर है, वो मुझे बचाएगा, उसकी कृपा होगी जब भी मैं बचूंगा, नहीं तो मैं तो मरूंगा। मैं दुखी तो रहूंगा, मेरा दुख तो दूर वही करेंगे, प्रभु दुख को दूर करेंगे। मैं दुख कैसे दूर कर सकता हूं? मेरी भूख, मेरी प्यास सब उसी के हाथ में। जाय विधि राखे राम ताय विधि रही है। वो रखने वाला है, वो मारने वाला है, पालन करने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? ये सारा अध्यास अहंकार के वश मन की संगत से प्राप्त होता है, और इसी में ये संसार बंधा पड़ा है। क्योंकि काल संधि झाई की वाणियां ये सुनता है। इसका असर कैसे पड़ा कि वाणी जाल सामने पड़ा हुआ है। मानव देह इसलिए पड़ी है कि ये सक्षम है वाणी जाल को काटने में, मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम है। परंतु ये नौकर चाकरों ने वाणी का जाल फैलाकर इस राजा को बांध दिया। उसे वहां तक वही बात पहुंचाई जाती है जो वाणी की जाल में है। काल संधि जाई, काल स्वरूपी वाणियां, तीर्थ व्रत दान पुण्य, कथा सुनना, कथा सुनो, आरती उतारो, निवेदन करो, नौदा भक्ति, तरह तरह के देवताओं की, तीर्थ में जाकर स्नान करना, दान पुण्य करना, व्रत रखना। काल से डराया जाता है कि काल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मन डरता है, उसी के आधार पर कार्यक्रम करता है,
वही अध्यास से जाकर जीव तक पहुंचते हैं और जीव भी ऐसा ही सोचने लगता है। राजा वही सोचने लगता है कि हाँ प्रजा में ऐसा ही होता होगा, क्योंकि उसे तो गलत सूचना देते हैं ना, नौकर चाकर गलत सूचना देते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो प्रजा तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी, पास पड़ोस का राजा तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगा, तुम्हें आक्रमण करते रहना चाहिए, प्रजा पर डर बिठा कर रखना चाहिए। अहंकारी होकर वो राजा अपने अहंकार में पड़ा रहता है, और अगर उसके पास कोई शिकायत आती है तो वह अत्याचार करता है, व्यभिचार करता है, अनाचार करता है, दुराचार करता है। ऐसी स्थिति में वह राजा जागृत नहीं रहता, वह चेतन स्वरूप जीव जागृत नहीं होता। वो अपने आप को जान ही नहीं सकता कि मैं एक राजा हूं और ये सारे मेरे नौकर चाकर हैं जो मुझसे मुझसे तो कोई कुछ नहीं पूछता, ये अपनी मन मर्जी का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं बता रहे। ऐसा कहकर उस राजा को गफलत में रखते हैं। राजा है जो जागृत नहीं हो रहा, स्वप्न अवस्था में सो रहा है। संधि की जानी, काल की वाणी और संधि की वाणी। संधि की वाणी यह है कि कोई ईश्वर परमात्मा है जो इस संसार को चलाता है, उसके बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, वही जो भी कुछ करता है वही करता है, वही मारता है, वही तारता है, वही जन्म देता है, हम सब उसके पुत्र हैं। कोई ईश्वर नहीं, कोई परमात्मा नहीं, जो भी कुछ है वो तुम्हारे हृदय में है, बाहर कुछ नहीं। लेकिन ऐसी मान्यताएं बनाकर संधि रूप वाणियां तुम्हारे सामने डाल दी, और ये मन उन्हीं को सुनता है, उन्हीं के आधार पर कार्य करता है, वैसी मान्यताओं को मानता है। माने सो ही मन, जो मान्यताओं को माने वही मन है, उसी के आधार पर निर्णय होता है, अध्यास बनता है। प्रजाई रूपी वाणी ब्रह्म ज्ञान सबसे सर्वोच्च है। एको ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म सत्य है और दूसरा नहीं है। ये ऊंचाई पर चढ़ा करके नीचे गिराना, आखिर गिरना तो है ही, ये देह तो मरनी है, खत्म होनी है, समाप्त होनी है। काल संधि झाई की वाणियों में उलझा करके इस मानव देह को जो उत्तम है, जो मुक्त प्राप्त हो सकती है, बांध कर रखा जाता है नौकरों चाकरों के द्वारा। सार शब्द टकसार है। टकसार का तात्पर्य यह होता है जहां सिक्के साथ छापे बनाए जाते हों, टकसाल कहते थे उनको, टकसाल, टकसार। अर्थात यहां पर यह भाव ले सकते हैं कि जांच परख कर सिक्के बनाए जाते थे कि कोई गलत नहीं बन जाए। इसी तरीके से शब्दों का यहां पर टकसार करना होता है कि असत्य और सत्य को जांच कर सत्य को रखा जाए और जो असत्य है उसको निकाला जाए, उसका त्याग किया जाए और सार शब्द का रखा जाए। तो टकसार का तात्पर्य है विचार विमर्श करके। इस तरीके से सिक्के छापे जाते हैं, आज नोट छापे जाते हैं, उन्हें नोट छापने के लिए भी बड़ी भारी आवश्यकताएं होती हैं, बड़ी जागृति की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीजें वहां पर देखी जाती हैं। इसी तरीके से टकसाल जहां पर सिक्के बनाए जाते थे सोने चांदी तांबा पीतल के, वहां पर भी बहुत शुद्धता का ध्यान रखा जाता था, बहुत बड़ी अन्वेषण होता था, जांच परख होती थी, और नोट भी छापते हैं वहां भी जांच परख होती, कोई नकल ना कर ले नोट छापने में, ऐसी स्थितियों का ध्यान रखा जाता है।
सार शब्दों का टकसार, जो सार शब्द टकसार है, जो कभी गलत नहीं हो सकता। जांच परख कर जो शब्द सार निकलता है, शब्दों का सार निकलता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। कोई हृदयमय विवेक, हृदय के अंदर जो विवेक की स्थिति है वह अंतःकरण से ऊंची है। चित्त मन बुद्धि अहंकार से विवेक सर्वोच्च है, क्योंकि विवेक अगर जागृत हो जाता है तो वो अंतःकरण भी उस विवेक के आधार पर कार्य करने लगता है। और ये विवेक कब प्राप्त होता है? जब वैराग धारण हो, काम क्रोध लोभ मोह से वैराग धारण हो, मोह से छुटकारा प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त होने की इच्छा हो। तो आज इसमें इतना ही कि जहां राजपाट की बात आती है तो चेतन स्वरूप जीव का जो राजपाट है, जो चेतन स्वरूप जीव जो राजा है, वो गफलत दशा में होकर अपने मंत्रियों के द्वारा, नौकरों के द्वारा राज करना चाहता है, तो वो तो नष्ट होगा ही होगा। वो कभी, अर्थात चेतन स्वरूप जीव का अजर अमरपन, अजर अमर अविनाशी पद नष्ट भ्रष्ट होकर जन्म मरण में फंसा हुआ पड़ा है, और जन्म मरण में फंसेगा ही सही। वो जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता।